रिकॉनेसेंस की मैंने जैसे कि डेफिनेशन पहले ही बता दी थी। रिकॉनेसेंस का मतलब होता है कुछ पैसिव इंफॉर्मेशन गैदर करना। तो पैसिव इंफॉर्मेशन गैदर कहाँ से करें, ये मैंने कुछ साइट्स दे रखी हैं। तो बिल्कुल शुरू करते हैं। सबसे पहली साइट्स मैंने जो दी है, इसको थोड़ा साइड में कर देते हैं एंड एक बार मैं इसको कट कर दूं तो ओके। मैं मॉजिला ओपन कर ले रहा हूं और सबसे पहली जो साइट है वो है whois.sc। तो इसको ओपन करते हैं। ओके फाइन, मॉजिला ओपन हो गया। तो इसमें सबसे पहले जो है वो whois.sc खोलते हैं साइट। अगर आपको साइज नहीं दिख रहा तो मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूँ। whois.sc। याद रखिएगा कि जितने भी ये फेजेस ऑफ हैकिंग है, रिकॉनेसेंस फेज, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं उससे ज़्यादा जो सबसे पहला स्टेप है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यानी कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है कि हम पहले इंफॉर्मेशन गैदर करें, फिर उससे कम इंपॉर्टेंट है उसकी हम फुटप्रिंटिंग और स्कैनिंग करें, फिर उससे कम इंपॉर्टेंट है गेनिंग एक्सेस एंड एलिवेट, जो हम लोग को प्रिविलेज का एस्केलेशन करना है वो, एंड देन मेंटेनिंग एंड देन क्लियरिंग ट्रैक्स। तो ये सीक्वेंस वाइज चलते हैं और सबसे ज्यादा प्रायोरिटी में ये होता है। हम लोग प्रेफरेंसली ऐसा करते हैं कि ऐसा नहीं कि आपने यहाँ पे जल्दी जल्दी कुछ इंफॉर्मेशन गैदर की और कुछ प्लान अपना अटैक नहीं किया और जैसे तैसे आपको एक्सेस मिल गया, फिर आपको पता चला कि वहां पे जाने के बाद आपको पता चला कि एक बहुत वल्नरेबल सर्वर था जिसके बारे में इंफॉर्मेशन तो हमने गैदर की नहीं, हमने इतनी मेहनत से इस वाले एक बहुत सिक्योर सा सर्वर था, हम उसको हैक करके सिस्टम के अंदर पहुंच गए और हमने एक वल्नरेबल सर्वर जो था उसको तो टेस्ट ही नहीं किया। तो फिर आपको फिर से पूरा वापस जाना पड़ेगा रिकॉनेसेंस से, फिर फुटप्रिंटिंग और स्कैनिंग करोगे, फिर दोबारा था। इसलिए बेटर रहता है कि ये जो हम लोगों ने किया इसको हमेशा बचा जाता है। इसलिए हम लोग सबसे पहली बार में रिकॉनेसेंस में ही सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करते। तो मैं आपको कुछ ऑनलाइन वेबसाइट दिखा दे रहा हूँ जिससे आप इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। तो जिसमें सबसे पहली साइट है whois.sc। तो ये क्या करता है, कोई भी साइट है कोई डोमेन है उसको देखने के लिए उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो इसका वैसे तो लाइनक्स के लिए एक ऐप जो स्क्रिप्ट भी आती है तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल तो मैं इसको जूम इन कर दे रहा। आई होप कि अब आपको दिख रहा होगा whois.sc साइट्स का नाम है, फिर वो आपको रिडायरेक्ट कर देगा whois.domain2.com पे। तो मैं अभी फिलहाल आपको फेसबुक के बारे में रिकॉनेसेंस करके दिखा रहा हूँ। तो क्लिक करते हैं facebook.com में टाइप कीजिए और सर्च पे क्लिक कीजिए। ये एक बार हम लोग से पूछेगा कि हम लोग रोबोट्स तो नहीं हैं। तो लेट्स सी, मैं इसको एक बार इंफॉर्मेशन फिल कर दे रहा हूँ। मैं इस टेस्ट में अच्छा नहीं हो सकता है, मुझे 2 बार में फिल करना पड़े। ओके, जैसा कि मैंने कहा था एंड which one is other image, select all the images, I guess ये होगी। ओके ओके डन। तो देख पा रहा है कि ये इंफॉर्मेशन इसने देना स्टार्ट कर दिया। तो अब एक काम करते हैं, मोज़िला को फुल स्क्रीन करते हैं और देखते हैं इसने क्या क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है। 1 मिनट रुकते हैं, क्या इशू आ रहा है, एडमिट, ओके ठीक है। तो हम लोग अब यहाँ पे आके देखते हैं कि इसने क्या क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की। तो हम लोगों ने देखा है facebook.com को। तो इसने facebook.com के बारे में बताया है कि रिडेक्टेड फॉर प्राइवेसी, रजिस्ट्रेंट का नेम इसने हटा दिया है, इसने हाइड कर रखा है प्राइवेसी के लिए। तो वो अभी हम लोग और भी साइट्स चेक करेंगे जिस पे देखते हैं किसी पे हम लोग को रजिस्ट्रेंट का नाम पता चल सकता है। ऑफ कोर्स रजिस्ट्रेंट का हम लोग का जो वो है, इस कंपनी है उसका नाम बता दिया है, कंपनी के जो मतलब किस कंट्री का है, किसने इसके डोमेन को रजिस्टर किया है इसका नाम भी बता दिया है। तो आपको बता दूं कि ऐसे ही कोई कंपनी रजिस्ट्रार नहीं बन सकती। यहाँ पे ये बता रहा है कि रजिस्ट्रार सिर्फ एलएलसी ने फेसबुक को रजिस्टर किया। तो मैं बता दूं, कंपनी किसी भी देश में कोई भी कंपनी अपने आप से रजिस्ट्रार नहीं बन सकती। उसके लिए बहुत काफी कॉम्प्लेक्स सा प्रोसीजर पूरा उसको फॉलो करना पड़ता है। कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है वो कंपनी को पूरी करनी पड़ती, तब जाके कोई कंपनी रजिस्ट्रार बन सकती है जो कि अपने डेटाबेस में कुछ वेबसाइट्स की डोमेन को रजिस्टर कर सकती है।
ठीक है, तो यहाँ पे ये यूएस की कोई कंपनी है रजिस्ट्रार सेफ एलएलसी, जिसने फेसबुक की कंपनी को रजिस्टर किया है। तो इसका रजिस्ट्रार जो है उसका स्टेटस क्या है, तो इसने क्या दे रखा है, क्लाइंट डिलीटेड प्रोहिबिटेड है, क्लाइंट ट्रांसफर प्रोहिबिटेड है, क्लाइंट अपडेट प्रोहिबिटेड है। तो ये सारी परमिशंस का मतलब ये है कि जो हमारा क्लाइंट का जो facebook.com है वो डिलीट नहीं हो सकता, ठीक है, वो कभी भी ट्रांसफर नहीं हो सकता, ठीक है। ये वाले प्रोटोकॉल थोड़े प्रीमियम प्रोटोकॉल होते हैं, आप इन्हें परचेस कर सकते हैं। कोई एक कंपनी है, उनसे आप डील करेंगे, जो भी रजिस्ट्रार कंपनी है उससे आप डील करेंगे और उनसे ये क्या बोलते हैं, साइन करवा सकते हैं कि इन सारी सिचुएशन में हमारे क्लाइंट को डिलीट नहीं किया जाएगा या हमारे क्लाइंट को अपडेट नहीं किया। जब बिलियंस डॉलर की कंपनी फेसबुक आप जानते हैं, तो आप बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे फेसबुक डॉट की डोमेन कोई और खरीद ले, फिर फेसबुक को ट्रबल आए, इसलिए वो ऑलरेडी इन रजिस्ट्रार से ये परमिशन लेके रखते हैं। अभी ये बता रहा है डेट कितने दिन पहले स्टार्ट की गई थी, आप देख सकते हैं ये डेट दिखा रहा है कब स्टार्ट की थी, 28/3/1997 दिखा रहा है। लाइक इट मींस ये सन 2000 पहले से ही स्टार्ट की गई और एक्सपायरी डेट दिखा रहा है 29/3/2028। तो यहाँ पे एक जो काम की बात होती है फिलहाल, तो क्योंकि फेसबुक जैसी कंपनीज तो अपना इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखती है, लेकिन कुछ सॉरी वल्नरेबल होती हैं वेबसाइट या फिर कुछ ऐसी डोमेन आपको मिल जाएंगी जिनकी एक्सपायरी डेट कुछ मंथ्स के अंदर है, लाइक 2 मंथ 5 मंथ। उन वेबसाइट्स को हम लोग टारगेट कर सकते हैं कि जैसे ही उनकी क्योंकि वो मैंने जैसे कि बताया वल्नरेबल होंगी, तो उनको वो ये सारी जो परमिशन है कि क्लाइंट का डिलीट प्रोहिबिटेड है, क्लाइंट का ट्रांसफर प्रोहिबिटेड है, ये सारा काम नहीं होगा। तो ऐसे केस में क्या करते हैं कि अगर किसी का 5 या 6 मंथ बाद एक्सपायर हो रही, तो हम लोग उस डेट को अपने दिमाग में रखते, जैसे ही उसकी एक्सपायर होगी उसी दिन हम लोग वो जैसे कि facebook.com मान लीजिए 3 से 4 दिन 4 मंथ बाद एक्सपायर होनी है और फेसबुक ने ये सारे ऑप्शन अपने में डील नहीं किए हैं रजिस्ट्रार से, तो जैसे ही 5 मंथ एक्सपायर होंगे उसी दिन मैं facebook.com की डोमेन को खरीद लूंगा। अब क्योंकि डोमेन को मैंने खरीदा और जब तक क्योंकि और कंपनी से हमारी डील हुई रजिस्ट्रार कंपनी से कि ये डोमेन अब मेरे नाम पे हो गई है, तो उसके बाद उस डोमेन में मैं कोई भी काम कर सकता हूँ, मैं कुछ भी उस पर पोस्ट कर सकता हूँ। तो जितने भी उसके यूजर्स थे कंपनी के, वो सारे यूजर्स चले जाएंगे, या उन यूजर्स को हम लोग स्कैम कर सकते हैं, उन यूजर्स की इंफॉर्मेशन फिशिंग से निकाल सकते हैं और उसके बाद कंपनी को काफी भारी लॉस होगा। तो कंपनी को ये सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, तो उसकी ये पॉलिसीज स्ट्रिक्टली फॉलो की जाए और एक्सपायरी से पहले ही वो अपनी डोमेन रिन्यू करवा ले। तो क्योंकि ये फेसबुक है, तो ये अभी 2028 में होगी, 10 साल 20 साल बाद 8 8 10 साल बाद होगी, तो वो अपने लिए कोई सिग्निफिकेंस भी नहीं है इसका। और ये अपडेट कब करवाई थी, ये डेट भी दिखाता है 10/3/2020, यानी कि मार्च में इसका अपडेट करवाया गया था। सर्वर नेम सर्वर बताता है कि ANS, ठीक है, ऑटोनॉमस नेटवर्क सिस्टम है facebook.com, इसकी 12,160 डोमेन है। BNS facebook.com में 12,160 डोमेन है एंड 12,107 डोमेन्स लाइक दैट, कि इन सारी चीज़ों में इतनी इतनी सारी डोमेन है। तो मैं आपको बता दूं कि फेसबुक कहता है कि जैसे कि facebook.com है साइट्स आपकी, तो फेसबुक क्या करेगा कि अगर अब मुझे कोई फिशिंग पेज बनाना है, तो अगर मैं फेसबुक से मिलता जुलता नाम यूज कर लूंगा, तो कोई भी पर्सन उसका फिशिंग पेज बना सकता है। तो फेसबुक क्या करता है, जितने भी उससे मिलते जुलते नाम हैं, लाइक फेसबुक की जगह मैं आपको एक टाइप करके दिखा दूं, facebook.com। तो अब आप गेस कीजिए, अगर फेसबुक ने ये डोमेन नहीं खरीदे, फेसबुक ने ये डोमेन खरीद रखी होगी, आई एम 100% श्योर, लेकिन अगर मान लीजिए फेसबुक ने ये डोमेन नहीं की है, अगर मैं किसी बंदे पर फिशिंग करना चाहता, तो मैं ये डोमेन खरीदूंगा और उसको भेज दूंगा, उसको पता भी नहीं चलेगा कि ये फेसबुक नहीं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि नाम कितना ज्यादा मैच कर रहा है, इतना कोई टारगेट ऊपर ध्यान भी नहीं था। लेकिन अब मैं देखता हूँ कि लिंक को क्लिक किया, तो आप देख पा रहे हैं कि मैं सीधा फेसबुक पे रिडायरेक्ट हो गया। इसका क्या मतलब हुआ, फेसबुक ने वो वाली भी डोमेन खरीद रखी है जो फेसबुक से मिलते जुलते नाम है, ठीक है। तो इसलिए ऐसा करते ताकि वो फिशिंग से बचा जा सके। तो इन इंफॉर्मेशन गैदरिंग में जस्ट इन केस आपको कोई फिशिंग पेज बनाना, तो आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे, उससे आपको ये पता चलेगा कि आपको कौन सी डोमेन लेनी है,
कि मिलती जुलती जो डोमेन जो फेसबुक ऑलरेडी खरीद चुका वो तो आपको मिल नहीं पाएंगी। तो कोई ऐसी मिलता जुलता नाम बच गया है जो फेसबुक ने खरीदना भूल गया है और अभी भी मार्केट में अवेलेबल है, तो वो सारी चीजें यहाँ से पता चलती है। आप यहाँ पे आईपी एड्रेस देख पा रहे हैं, ये भी दिखा दे रहा है कितने अदर साइट होस्ट हैं इस सर्वर पे। तो यहाँ पे दिखा रहा है 296 अदर साइट्स होस्ट हैं, और ये भी दिखा दे रहा है कहाँ की लोकेशन कहाँ पर है, ये सारी चीजें दिखा रहा है, एएसएन दिखा रहा है, ऑटोनॉम। इसको नहीं पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये बताना थोड़ा सा गलत रहता है। आईपी की 297 यूनिक आईपी एड्रेस, तो ये पता था कि कितनी बार आईपी एड्रेस चेंज हुआ है। लाइक ज्यादातर जितनी भी कंपनियां होती हैं वो एक फिक्स्ड आईपी एड्रेस रखती हैं और जनरली प्रेफर करती हैं कि वो उनका आईपी एड्रेस कंपनीज का चेंज ना हो। तो जस्ट इन केस बल रही हो, इस वजह से इसमें इतने ज्यादा आईपी एड्रेस चेंज आए हैं। तो ये दिखा रहा है कि 4 रजिस्ट्रार्स हैं, उनके साथ डील की गई है, और इसका मतलब 4 बार इन्होंने रजिस्ट्रार चेंज किए हो सकते, एक बार ड्रॉप किया है, 4 रजिस्ट्रार के साथ काम किया है। और 15 साल का जो पूरा ईयर का स्पैन है उसमें उन्होंने 4 बार बदला है होस्टिंग की हिस्ट्री में। ठीक है, वेबसाइट का लिस्ट के अलावा और भी सारी इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है टेक्स्ट फॉर्मेट में। यहाँ पे बिलिंग का एड्रेस दिखा रहा है, बिलिंग स्ट्रीट, ये सब डेप्रिकेट कर दी गई है इन्फॉर्मेशन, ये भी देख सकते हैं आप, रिडेक्टेड कर दी गई है। लेकिन अभी हम देखेंगे कि ये वाली इन्फॉर्मेशन भी कैसे गैदर करते हैं। तो अभी इस वाली साइट में फिलहाल इतना ही मिल रहा है, लेकिन इससे हम लोग को काफ़ी कुछ पता चलेगा कि उन लोग का फेसबुक का स्ट्रक्चर क्या है और वो किस टाइप से सर्वर्स को होस्ट किए हैं। अभी हम लोग एक और साइट पे जाते हैं, उससे आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। उसका नाम है who.is, WHO who.is। who.is पे अगर हम लोग जाते हैं तो मैं आपको ये भी बता दूं, पहली जो साइट थी वो whois.sc थी, वो अलग साइट थी, और ये है जो who.is, तो ये दूसरी साइट है। अब आप सोच रहे हैं बार बार सेम इन्फॉर्मेशन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग नहीं चाहते कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन छूटे जो काम की हो और फिर बाद में हम लोग को पूरा फेज, पांचों फेज कर लेने के बाद पता चले कि गॉड वो वाली इंफॉर्मेशन काम की थी और वो छूट गई। इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा टाइम इस वाले काम पर स्पेंड करते। तो एक बार फिर से मैं who.is को एक बार फिर से सर्च कर लेला facebook.com के लिए, इस पर भी सर्च करता हूँ, देखता हूँ ये क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो आपको देख पा रही है वो सारे प्रोटोकॉल्स बता दे रहा है प्रोहिबिटेड। और अच्छी बात क्या है कि ये एक आपको वो भी साइट दे रहा है जहाँ पे ये बताते हैं कि जो क्लाइंट की डिलीट प्रोहिबिटेड है तो उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन क्या है। लाइक डिलीटेड प्रोहिबिटेड तो ठीक है, लेकिन उससे रिलेटेड और क्या इंफॉर्मेशन, सिर्फ डिलीटेड प्रोहिबिटेड के अंदर भी चीजें आती हैं, किस हिसाब से कितना डिलीशन का प्रोहिबिशन में कितना मतलब लेंथ तक डील किया गया है, या फिर कितना स्यू कर सकता है अगर कंपनी इसको एक्सप्लॉइट कर ले जाती है, कंपनी धोखा करने की कोशिश करती है तो कितना स्यू कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपको एक साइट भी दे दी कि सीधा रेफरेंस लो जाके और वहां पे आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, यही पांच छह और भी दे रखी हैं स्टेटस में। तो एक्सपायरी जैसा कि वहां पर भी दिखाया गया था 2028 में हो रहा है, तो वो भी दिखा रहा है। रजिस्ट्रेंट की डेट भी दिखा रहा है 1997 में रजिस्टर हुई है। अपडेट की डेट दिखा रहा है मार्च में, जो कि वही सेम इंफॉर्मेशन है। यहाँ पे देखो एक आईपी एड्रेस और दे रहा है इन सब से रिलेटेड। हाँ, यहाँ पे जो हमको काम की चीज मिली, आप देख पा रहे हो कि ये देखो सिमिलर डोमेन है फेस। एक मिनट में इसको जूम करता हूँ तो आप शायद देख पाओगे। देखिए, तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे ये फेस, फिर बी के आगे परसेंट लिखा है, फिर C3%, B6OK.com है। ये देखिए फेसबुक -.com, फेसबिक, फिर kabazidibiz.com एंड सो ऑन। आप देख पा रहे हो कितने अजीब अजीब से नेम है। फेसबुक ने ये सारे खरीद रखे हैं, देख लेना। अगर मैं इस पे क्लिक करके देखूँ ना, इस वाली पे या इस वाली पे किसी एक पर, तो देखना मैं सीधा फेसबुक पर ही रिडायरेक्ट होऊंगा, क्योंकि फेसबुक ने ये खरीद रखा होगा। क्या दिखा रहा है? अवेलेबल है .net। ओके, वेरी गुड। तो आप देख पा रहे हो कि इससे सिमिलर नेम का था और ये फेसबुक ने नहीं खरीदा। मान लो आपको ये और ये डोमेन भी दिखा रहा है कि अवेलेबल है, आप खरीद सकते हो। तो आप इसमें अच्छी बात पता है कि अगर आपको कभी फिशिंग फेलेट से होस्ट करना है और इन केस आपके पास
ये आपको मिलेगा। तो आप देख पा रहे हो ये कितना सिमिलर नेम है। अगर आप इसको भेज दोगे तो कोई भी ऊपर टैब में इतना ध्यान से देखेगा भी नहीं और बहुत इजीली कंफ्यूज हो जाएगा। तो इस टाइप की मिस्टेक हमेशा कंपनीज को प्रिवेंट करनी चाहिए, जो कि ऐसा लग रहा है देख के कि फेसबुक ने इस डोमेन को नहीं खरीदा है क्योंकि ये अवेलेबल दिखा रहा है। तो जस्ट इन केस आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हो अगर ऐसा आपको कोई अटैक वेक्टर सोचना है तो। और मेक प्राइवेट ना, ये क्या कह रहा है, रजिस्ट्रार की डेटा दिखा देता है। तो रजिस्ट्रार का डेटा ये बोल रहा है अगर आप मान लीजिए इस कंपनी को होल्ड कर रहे होते तो क्या आपने बिल्कुल नहीं चाहते कि हमारे रजिस्ट्रार का जो डेटा है वो भी पब्लिकली अवेलेबल हो। तो ये ऑप्शन दे रहा है कि आप प्राइवेट कर दें इस डेटा को। अगर मैं इस कंपनी को होल्ड कर रहा तो मैं श्योरली चाहता कि ये डेटा जो है मेरा वो प्राइवेट रहे। तो ये दिखा रहा है कि कोई मैच नहीं। मैं facebook.com में वापस जाता हूँ, जो ओरिजिनल फेसबुक है मैं उसकी बात कर रहा था। तो आप देख पा रहे हो कि इसमें जो डेटा है रजिस्ट्रेंट का, उनकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, नेम, डोमेन, ये सारी इन्फॉर्मेशन ऑलमोस्ट गायब कर रखी है। बस ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया है, एड्रेस दिया है, पोस्टल एड्रेस दे दिया है। इसके अलावा आप देख पा रहे हैं डोमेन एडमिन एंड ऑल इन्फॉर्मेशन भी दे रखी है। तो आप इस वाली पे और इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते